नमस्कार साथियों, मैं योगा गुरु आरसी शर्मा अपने चैनल योगा गुरु आरसी शर्मा पर आप सभी का अभिनंदन करता हूं। आपका हार्दिक अभिवादन। एक हमारी सीरीज चल रही है आसनों की, और एक ही चलेगी साथ में प्राणायाम की। प्राणायाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना? कैसे किया जाए, क्या किया जाए, तो आइए बिना आगे ज्यादा बात किए शुरुआत करते हैं। प्राणायाम करने से पहले हल्के से आप वार्म अप हो जाइए, हल्के से, है ना? जिसको हम कहते हैं स्थिर दौड़। हर एज का आदमी कर सके। स्थिर दौड़ में क्या करना, आप चेयर पे बैठे हैं, नीचे बैठे हैं, खड़े हैं, कैसे भी, या आप जो इजीली पंजों को उठाना नहीं है, एड़ियों को उठाना है, धीरे 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 धीरे, हर कोई कर सकता है। जितना कर सके आराम से। आप कुर्सी को सहारा लेकर के, आप दीवार के सहारा करके धीरे धीरे उठाते रहिए। अब आप थोड़ा सा महसूस कीजिए, आपकी कमर हिल रही है, हाथ हिल रहे हैं, गर्दन हिल रही है। धीरे 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 झटकते रहिए, झटकते रहिए। छोटे बच्चे बन जाइए, तनाव को दूर भगाइए। जो आगे बढ़ सकते हैं, गर्गलिंग साउंड, झटके 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 झटके, हाथों को पूरा झटके, सारे तनाव को इकट्ठा करके लेट गो, उड़ा दीजिए। लेट गो, उड़ा दीजिए। आई डोंट वांट यू। नंबर वन। नंबर टू, चाहे तो दोनों फुट को पैरेलल में रख करके हाथों को आगे पीछे इस तरह से पूरी तरह श्वास को भरते हुए आगे, श्वास को बिल्कुल हाथों को ढीला छोड़ दीजिए, है ना? कोई चिन, कोई सिन, यिन यान, है ना, ईड़ा पिंगला, कुछ भी आप बैलेंस बोल सकते हो। ये बहुत अच्छी है। इसको 1-2 मिनट तक करना चाहिए श्वास को भरते हुए। इससे क्या है कि पूरा शरीर हमारा बैलेंस हो जाता है। रिलैक्स रिलैक्स। अब अपनी सीट के ऊपर बैठ जाइए, आराम से बैठ जाइए, शरीर को रिलैक्स कर दीजिए। ये है उसकी तैयारी। क्यों किया ऐसा कि हम दिन भर हमारा दिमाग दौड़ता रहता है, उसको लगा देंगे, उसको मुक्का लगा देंगे, उसका ये काम बिगाड़ देंगे। कर लेते तो एनर्जी डिस्चार्ज हो जाती है, लेकिन वो एनर्जी हाथों में रहती है, और वो एनर्जी आपको चैन से बैठने नहीं देती है ना? इसलिए उसको झटक दिया, झटक दिया। झटकने से आप रिलैक्स हो गए। नंबर टू, उसके बाद में किसी भी सुखपूर्वक स्थिति में बैठ जाइए, जिसमें आपको कंफर्टेबल लगे, ठीक है? उसमें आप आराम से बैठ जाइए, और बैठने के बाद में आप कॉन्शियस ब्रीदिंग करें। कॉन्शियस ब्रीदिंग में सारा ध्यान श्वास प्रश्वास, चिन्ह मुद्रा, ज्ञान मुद्रा, अंगूठा अंगुली हल्के से स्पर्श, दबाना नहीं है, और दोनों हाथों को घुटनों के ऊपर, सीधे या उल्टे, BNH, बैक नेक हेड शुड बी इन स्ट्रेट लाइन। आंखें बंद, पलकों के भार को महसूस कीजिए, और सारा ध्यान श्वास प्रश्वास पर। स्लो, रिलैक्स, डीप, जेंटल ब्रीदिंग। सिर्फ श्वास को देखना है, साक्षी भाव से, दृष्टा भाव से। मैं अलग, मेरा श्वास अलग। शरीर को ढीला छोड़ दीजिए, चेहरे की मांसपेशियों को ढीला छोड़ दीजिए। श्वास को भरते हुए हल्के से पेट बाहर, एब्डोमेन ब्रीदिंग। और जैसे ही आपने एब्डोमेन ब्रीदिंग किया, सारा तनाव दूर हो गया। श्वास को छोड़ते हुए नाभि को अंदर की तरफ लीजिए, नाभि को रीढ़ की हड्डी की तरफ पीछे। यस, धीरे धीरे श्वास को भरिए बिना तनाव के। पेट को फुलाने की कोई कोशिश नहीं, सिर्फ हम श्वास को पूरी छाती में भरेंगे, डायफ्राम नीचे जाएगा, पेट हल्के से बाहर आ जाएगा, सारा तनाव दूर। श्वास को छोड़ते हुए पेट अंदर की तरफ, नाभि पीठ की तरफ, और रिलैक्स कर दीजिए। रिलैक्स। तो ये हो गया हमारा कॉन्शियस ब्रीदिंग, एब्डोमेन ब्रीदिंग। जब भी आपको ब्रीदिंग की बात करेंगे तो एब्डोमेन ब्रीदिंग, इसका मीनिंग होगा एब्डोमेन ब्रीदिंग, ठीक है? चलिए, अब इसके बाद में योगाभ्यास में प्रवेश करने से सबसे पहले होती है हमारी शुद्धि क्रिया, क्लींजिंग क्रिया, ठीक है ना? जिसको कहते हैं नाड़ी शुद्धि। ये परमात्मा ने 3.5 लाख या 72,000 10 नाड़ियां दी, उनमें से 24 इंपोर्टेंट है, उसमें से 3 इंपोर्टेंट है। ये हमारा पिंगला है, ये हमारा ईड़ा, और बीच में सुषुम्ना। यही हम बताते हैं स्वर योग के अंदर। स्वर योग इज साइंस ऑफ ब्रीथ, है ना? स्वर योग इज साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, है ना? तो उस एक जीवन जीने की कला, आर्ट ऑफ लिविंग, तो यही हमारा हर महीने के कोर्स होता है। आप उसको ज्वाइन करें। उसके अंदर पूरा प्राणायाम, आसन और पूरा थ्योरी स्वर योग की बताई जाती है। विस्तृत जानकारी के लिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरी डिटेल दे दूंगा, ठीक है? चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा नाड़ी शुद्धि। ये 2 चैनल है, ये हमारा पिंगला सूर्य नाड़ी, ये हमारा ईड़ा चंद्र नाड़ी, ये हमारा हीटर, ये हमारा कूलर। पहले दोनों नाड़ियों को साफ करना, बैलेंस करना, ठीक है? तो उसके लिए
आप चाहें तो इस तरह से भी कर सकते हैं। पहले राइट नोस्ट्रिल को बंद किया, लेफ्ट से इनहेल किया, धीरे धीरे भरा और छोड़ा। हाथ को ऊपर नीचे करने की जरूरत नहीं, मैं आपको डेमो के लिए कर रहा हूं। एक साधारण तरीका होगा, ये बेहतर तरीका। ये प्राणायाम मुद्रा, नासिका मुद्रा, विष्णु मुद्रा, मृगी मुद्रा, कोई भी नाम दे दीजिए। अंगुलियां हमारी लेफ्ट की तरफ, अंगूठा हमारा राइट की तरफ। ये जो नाक है, इसकी हड्डी जहां खत्म होती है वहां पे इसको रखते हैं, ठीक है। नॉस्ट्रिल शुड बी हाफ ओपन, पूरा खुला नहीं रखना चाहिए। इनहेल भी हाफ ओपन करेंगे फ्रिक्शन के साथ में, एक्सहेल भी हाफ ओपन। इनहेल फ्रॉम लेफ्ट, exhale from left, inhale from left, exhale from left, inhale from left, exhale from left। ठीक इसी तरह से ये हमने लेफ्ट को क्लीन किया, अब हम राइट को क्लीन करेंगे। अंगुलियां हमारी लेफ्ट के ऊपर रहेगी, अंगूठा हल्के से राइट के ऊपर रहेगा, हाफ ओपन, ठीक है। इनहेल फ्रॉम राइट, exhale from right, inhale from right, exhale from right, inhale from right, exhale from right, inhale from right, exhale from right। एक बार और, इनहेल फ्रॉम राइट एंड रिलैक्स। तो ये हमारी दोनों नाड़ियां शुद्ध हो जाती है, इसको कहते हैं नाड़ी शुद्धि। नाड़ी शोधन मत समझ लेना, नाड़ी शुद्धि। ये चैनल्स जो है वो हमारी क्लीन हो जाती है, ठीक है। हम इसके लिए बहुत सारे और उपाय भी करते हैं। सर्दियों के दिनों में इस तरह से सड़ बिंदु तेल, अणु तेल या सरसों का तेल रखते हैं। 2 अंगुली लेफ्ट पाम के ऊपर रख के और नोस्ट्रिल में हल्के से सक कर लेते हैं, इससे हमारे नोस्ट्रिल क्लीन हो जाते हैं। इसके बावजूद भी सर्दियों में नोस्ट्रिल खुलते नहीं है, तो उसके लिए हम करते हैं पादाधीरासन। पादाधीरासन कैसे करते हैं? ये सब स्वर योग के पार्ट है एक तरह से। पादाधीरासन ये अपोजिट आर्म पिट के अंदर, इसको दबा लीजिए। किसी को अस्थमा की प्रॉब्लम है, किसी को सर्दी जुकाम लगे रहते हैं, साइनस की प्रॉब्लम है, बहुत मदद करेगा। श्वास को भर के रोकना है, हाथ छाती को दबाएंगे, छाती हाथ को, अपनी क्षमता के अनुसार फिर श्वास को छोड़ देना है। धीरे धीरे जब आपका अभ्यास हो तो 2 बार में श्वास को भरना है। रोकने का समय अच्छे से बढ़ाना है। फिर आप महीने भर की साधना कर ले तो 3 बार में बढ़ना है। ये कुंभक करना, रोकना। हार्ट पेशेंट नहीं करेंगे, ठीक है। जिनको बीपी है वो भी शुरू में नहीं करेंगे, बीपी बढ़ा हुआ तो नहीं करेंगे। तो इससे क्या होगा, अस्थमा, श्वास जनित रोग ठीक हो जाएंगे। हमारे फेफड़े फेफड़े स्वस्थ, मतलब इम्यूनिटी सिस्टम हमारा स्ट्रांग हो जाएगा। तो पहले हमने नाड़ी शुद्धि किया, अब इससे नॉस्ट्रिल दोनों हमारे क्लीन हो जाते हैं। कैसे क्लीन करते हैं और क्या विधियां है, इसलिए हमारे डिटेल के लिए हमारे कोर्स से जरूर जुड़े। स्वर विज्ञान का कोर्स जो हर महीने 1 तारीख से या फर्स्ट वीक से होता है, ठीक है। अब इसके बाद में आता है, हम एक बार ओम चैंटिंग करते हैं। तो ओम चैंटिंग के ऊपर मेरा वीडियो है, तो उसको आप जरूर देखें, है ना। कैसे जो यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जो कुछ इस ब्रह्मांड के अंदर है वो पिंड के अंदर है। नाभि से जो नीचे का शरीर है वो हमारा आकार का क्षेत्र है। 3 ध्वनियां है, 3 ध्वनियों से एक बना ओमकार, ठीक है ना। ये मैंने लगा रखी है। सिद्धासन, लेफ्ट को पेरिनियम पे टच किया मलमूत्र के बीच में, और राइट को उसके ऊपर ले लिया। ये है सिद्धासन। BNH, अगर शुरू में आपको थोड़ा स्ट्रेच पोजीशन बनती है तो आप थोड़ा दीवार का सहारा लेके अपने आप को करेक्ट कर ले। एक रिसोर्सफुल स्टेट आनी चाहिए ना। आपका कोई फोटो ले रहे तो उसे एक रेडिएशन आना चाहिए, है ना, इस तरह से। तो ये हमारी सिद्धासन है। अब इसमें हम बैठ करके ओमकार का उच्चारण करेंगे। पहले अ उ म से शुरू करते हैं, नाभि चक्र पे ध्यान होगा और श्वास को छोड़ते हुए अ शब्द का उच्चारण करेंगे। श्वास को भरिए, नाभि से पैर के अंगूठे तक आकार के कंपनों को महसूस कीजिए। हृदय चक्र पे ध्यान करके श्वास को छोड़ते हुए उ शब्द का उच्चारण, श्वास को भरिए। ओ,
पेट में, पीठ में, हाथों की उंगलियों तक उकार के कंपनों को महसूस कीजिए। अ में पूरा मुंह खुला रहता है, आ, और ऊ में मुंह थोड़ा सा बंद हो जाता है, और उकार के कंपन, होठों के ऊपर कंपन उसके महसूस करते हो। ऐसे महसूस करते हैं कि उकार, ओमकार जैसे बाहर निकलना, इस तरह से महसूस करते हुए अब भ्रू मध्य पे ध्यान करके म शब्द, अब होठ बंद हो जाएंगे, सिर्फ मकार का उच्चारण होगा। ये ब्रह्मा विष्णु महेश, ये डिटेल वीडियो का लिंक मैं डाल दूंगा। श्वास को छोड़ते हुए मकार का उच्चारण, श्वास को भरिए। ओम। पूरे मस्तिष्क में, सारे शरीर में मकार के कंपनों को महसूस कीजिए। नाभि पे अकार, हृदय पे उकार और भ्रू मध्य पे मकार। अब तीनों को मिला करके, पहले मैं आपको हाथों के इशारा करके दिखाऊंगा, वो ऐसे करने की जरूरत नहीं, मैं यूं ही समझाने के लिए। श्वास को भरिए। ओम। अनंत में विलीन होते हुए ओमकार की कंपनों को महसूस कीजिए। एक बार और ओमकार, श्वास को भरिए। ओम। ओ ओ। फिर दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ के, मुंह में हवा भर के, हाथों को नीचे से ऊपर, ठुड्डी से कानों की तरफ, चेहरे पे, आंखों पे, गर्दन पे, छाती पे। मेरा ये सीरीज बनाने का उद्देश्य है कि 90% गुरु लोग गलत प्राणायाम सिखा रहे हैं, शास्त्रोक्त नहीं है। तो साइंस क्या कहती है और शास्त्र क्या कहते हैं, प्रमाणिक आधार पे दोनों को करके फिर आपको समझाने का प्रयास करूंगा। और मेरा गुरु लोगों से भी निवेदन रहेगा कि वो भी इसको देखें और अपने आप को करेक्ट करें, है ना। इस तरह से तो चलिए, अब हम करेंगे नाड़ी शुद्धि के बाद में, अब हमारा आता है कपाल भाती, है ना। तो शुद्धि क्रियाओं के बाद में ही योग में प्रवेश करते हैं। नेति, जल नीति, सूत्र नीति, पवन दूध नीति, धोती जिसमें हम वमन करते हैं, धोती, नेति, धोती, बस्ती जिसमें हम एनिमा लेते हैं, नेति, धोती, बस्ती, नौली, पेट को घुमाना, त्राटक और कपाल भाती। इस तरह से ये शुद्धि क्रिया होती है हमारी। तो सबसे पहले हम करेंगे यहाँ पे कपाल भाती का अभ्यास। कपाल भाती माने शरीर के टॉक्सिन्स को बाहर करना, ज्यादा से ज्यादा एक्सहेलेशन पे। बीमारियों का जो कारण अभी लिवर, फैटी लिवर होना, कोलेस्ट्रॉल बनना, ये सब चीजों का कारण क्या है? इन सब चीजों का कारण ये है कि एक्सहेलेशन कम हो गया। इन चीजों का कारण है एक्सरसाइज कम होगी। इनपुट बहुत अच्छा डाल रहे हैं, एनाबॉलिक बहुत अच्छा कर रहे हैं, कैटाबॉलिक नहीं है, शुद्धि क्रिया नहीं हो रही, हमारी म्युनिसिपलिटी अच्छा सा काम नहीं करी। वो काम करता है हमारा कपाल भाती, सारे शरीर को शुद्ध करने का तरीका। तो उसमें हम क्या करेंगे, इसको समझने के लिए मैं आपको डेमो दे देता हूँ। एक हाथ हमने रख लिया, एक कपाल भाती नहीं है, एक कपाल भाती करने का डेमो दे रहा हूँ। एक हाथ हमने रख लिया नाक के पास में, और यहाँ पे जैसे डस्ट पड़ी हुई है, तो हम मुंह से फूंक लगा रहे हैं, और उस डस्ट को उड़ा रहे हैं मुंह से फूंक लगा के। पेट अपने आप अंदर जा रहा है, अब वही फूंक हम नाक से लगाएंगे। तो ये है हमारी कपाल भाती। अब हाथ को हटा दिया, 1 2 3 4 5, एक रिदम चलना चाहिए, 1 2 3 4, इस तरह से एक रिदम चलना चाहिए। तो ये था हमारा कपाल भाती। एक इससे भी बेहतर है, जिसके साइंटिफिक टेस्टेड रिजल्ट ज्यादा बेहतर है, उसको कहते हैं अल्टरनेट नोस्ट्रिल कपाल भाती। तो उसमें क्या होता है, नाड़ी शुद्धि भी हो जाती है और कपाल भाती भी हो जाती है। उसको कैसे करते हैं देखिए, कपाल भाती में कर रहा हूं, अब एक एक नोस्ट्रिल बंद करूंगा, एक्सेल करते हैं। ऐसी मुद्रा बना लिया। अब अंगुलियां, अंगूठे हल्के से टच रहेंगे विथ फ्रिक्शंस, है ना। ये कहलाती है हमारी अल्टरनेट नोस्ट्रिल कपालभाति। तो इसके अभ्यास को करके फिर हम योग में प्रवेश करेंगे। ठीक है, आगे कैसे करना
नेक्स्ट ये सीरीज है उसमें जरूर जुड़े। आपको अगर पसंद आया है हमारा प्रयास तो लाइक, शेयर और फॉरवर्ड करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और हमारे कोर्स को स्वर योगा जो हर महीने के फर्स्ट वीक में या फर्स्ट को होता है जरूर ज्वाइन करें। विस्तृत जानकारी के लिए 9521294288 पे संपर्क करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरी